सबसे पहली बात, ये जो एक्ट है, इस एक्ट का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई भी सरकारी संपत्ति को अगर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है, अब नुकसान को लेकर अगर अपने लॉ के भाषा में बोले तो उसको हम बोलते हैं मिसचीफ, और सरकारी संपत्ति तो चलो है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं भैया मिसचीफ क्या होता है। मिसचीफ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ एक हो सकता है, ज्यादातर तो आप लोगों को पता होगा कि भाई मिसचीफ क्या होता है, बट हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी हो जिसको एक मिसचीफ को लेकर एक थोड़ा सा ऐसे कोई डाउट हो, या कोई छोटा मोटा कोई हम कुछ सपोज करके चल रहे होते हैं जो आप गलत हो अपनी जगह पे। मिसचिफ का सिंपल सा मतलब होता है कि वैसे एक प्रॉपर्टी बना रहा हूं, जरूरी नहीं है कि यही हो, बट ऐसे ही बना दे रहा हूं कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, डैमेज जिसको हम बोल सकते हैं, और वहां पर उसकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब ये क्या है, इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि मान लो ये घर है, इस घर का मालिक है ए, इस घर का मालिक कौन है ए, जरूरी नहीं है कि अगर ये पर्सन है बी, कि अगर बी इस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है और उसकी इंटेंशन थी ए को नुकसान पहुंचाने की, तभी मिसचिफ लगेगा। नहीं, बी का एक्ट ये था कि उसने इस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, बी का इंटेंशन ये था कि इस नुकसान से किसी को भी, आप मान लो बैंक को नुकसान होगा, आप मान लो सी को नुकसान, कुछ भी इंटेंशन थी उसकी, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी के मालिक कोई नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो मिसचीफ है। आप दो चीजें होनी चाहिए, आप किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, नुकसान चाहे कैसे भी पहुंचा रहे हो सकता है आप उसको पूरा ही तहस नहस कर दे रहे हो सकता है आप थोड़ी बहुत तोड़फोड़ कर दे रहे हो सकता है आप कुछ ऐसा कर दे रहे हो जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए। अब वो कैसे, आपने क्या किया, जो प्रॉपर्टी थी मान लीजिए पड़ोसी है आपका, आपने क्या किया, आपने अपने घर को इस हिसाब से बनाया कि आपके घर में ना एक सीलन नाम की चीज होती है, मतलब दीवारों में ऐसे पानी जैसा सा एक रहता है, जैसे पानी उसमें भरा हो, दीवारों में भरा तो क्या मतलब ऐसे थोड़े पपड़ी टाइप से बन जाती है जो पेंट वेंट होता है, आपने इस तरह से बनाया कि जो आपके घर की जो सीलन हो, मतलब जो पानी हो, वो पड़ोसी के घर पे सीलन कर दे। अब उससे उसके घर की वैल्यू तो कम हुई ना, कल को वो बेचना जाएगा और कोई भी आएगा देखेगा, वो कहेगा यार घर में तो सीलन है, वैल्यू कम हो गई। कुछ भी, प्रॉपर्टी को पूरा नुकसान, प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत नुकसान, या प्रॉपर्टी को कैसे भी, आपने कैसे भी कुछ ऐसा किया जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू घट गई, वो डैमेज माना जाएगा। और उस समय आपकी बस इंटेंशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्ट हुआ, नहीं, अगर आपकी इंटेंशन भी थी, अगर आपको ये पता था कि आपके इस एक्ट से किसी को भी नुकसान हो सकता है, वो चाहे प्रॉपर्टी का मालिक है या कोई भी है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये वाटर बॉटल है, पानी की बोतल है, ठीक है, ये पानी की बोतल मेरी है, मालिक कौन, मैंने ये पानी की बोतल आपको किराए पे दी कि भाई आपको इसको, आप इसको यूज करो, मुझे जो है पर मंथ 50 रुपए दे देना। एक बंदा, उसने ये पानी की बोतल इसलिए तोड़ दी ताकि आप उसको यूज ना कर पाओ, उसका इंटेंशन क्या था, आपको नुकसान पहुंचाना। प्रॉपर्टी किसकी तोड़ी, मेरी, मिसचीफ है, बिल्कुल है। क्यों, एक्ट क्या किया, प्रॉपर्टी को नुकसान, इंटेंशन था। जरूरी नहीं है कि इंटेंशन मालिक कोई नुकसान पहुंचाने का हो, किसी भी पर्सन को नुकसान पहुंचाने का हो, मिसचीफ लगेगा। ये मिसचीफ अगर हम बात करें तो आपके आईपीसी में है 425 और बीएनएस में है 324। ये है मिसचीफ कि भैया एक्ट होना चाहिए और इंटेंशन होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, एक्ट और इंटेंशन। किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान, और इंटेंशन होनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी के नुकसान से किसी को भी नुकसान हो रहा हो, दैट इज मिसचीफ। अब हम यहां क्या पढ़ते हैं, हम यहां ये पढ़ते हैं कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को मिसचीफ पहुंचाता है तो, मिसचीफ मतलब डैमेज पहुंचाता है तो। अब डैमेज तो हम समझ गए, मिसचीफ या डैमेज वाली कहानी तो हम समझ गए कि भाई ठीक है। बात आती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है।
सबसे पहली बात तो सिर्फ मूवेबल इसमें आती है कि इमूवेबल इसमें आती है, या किस किस तरह की प्रॉपर्टी इसमें आती है। तो अब अपने इस एक्ट को चालू करते हैं। हम मोटा मोटी बात समझिए कि भैया ये एक्ट लगेगा कब, अगर जो एक्ट है जो उसने नुकसान पहुंचाया है अगर वो मिसचिफ की कैटेगरी में आ रहा है तब ये लगेगा। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या होना चाहिए, एक मिसचिफ, दूसरा पब्लिक प्रॉपर्टी। मिसचिफ के लिए एक्ट और इंटेंशन दोनों होने जरूरी हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान और इंटेंशन भी। अगर सिर्फ नुकसान हुआ है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, गलती से ऐसा हुआ है, तब नहीं लायबल करोगे आप उसको। दोनों चीजें होनी चाहिए, एक्ट और इंटेंशन। गलती से नुकसान पहुंचा दिया पब्लिक प्रॉपर्टी को, नॉट लायबल, फिर मत ये एक्ट घुसा देना, नहीं, फिर लायबल नहीं है, क्योंकि मिसचीफ होने के लिए दोनों होने चाहिए। अब आते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। दो चीजें होनी चाहिए, एक बंदे ने मिसचीफ किया पब्लिक प्रॉपर्टी को। मिसचीफ वर्ड सेक्शन 2A, इस एक्ट के सेक्शन 2A में डिफाइंड है, मिसचीफ को जो डिफाइन किया गया। पब्लिक प्रॉपर्टी वर्ड इस सेक्शन के 2B में डिफाइन किया गया। इस एक्ट में दो ही वर्ड है, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, डैमेज मतलब मिसचीफ, पब्लिक प्रॉपर्टी दूसरा। अब पब्लिक प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्रॉपर्टी वर्ड के अंदर सबसे पहले तो ये ध्यान दे देना कि किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल है, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पब्लिक प्रॉपर्टी चाहे कैसी भी हो, बस ये ध्यान दे देना उस प्रॉपर्टी का चाहे तो मालिक, चाहे वो प्रॉपर्टी कब्जे में, या चाहे उस प्रॉपर्टी पर कंट्रोल, तो किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि इस प्रॉपर्टी की मालिक ही सरकार होनी चाहिए, नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी कब्जे में भी सरकार के है, फॉर एग्जांपल एक तो है कि भाई सरकारी गाड़ियां जो सरकार के नाम है, दूसरा वो गाड़ियां जो है तो किसी और की पर उन्होंने सरकार को किराए पे दे रखी है, लीज पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे आजकल थानों में होता है। थानों में क्या हो गया, सरकार खुद नहीं खरीद रही गाड़ियां, लीज पे लेती है, रेंट पे लेती है, और थानों में गाड़ियां चलती हैं वो, तो ये है। अब वो क्या है, मालिक तो सरकार नहीं है उस गाड़ी की, पर सरकार के कब्जे में है वो, सरकार उसको यूज कर रही है, सरकार के कंट्रोल में है वो, ऐसा कुछ भी। प्रॉपर्टी चाहे कैसी भी हो, वो प्रॉपर्टी चाहे मालिक, चाहे कंट्रोल में, चाहे कब्जे में किसके हो, CGL LIC, SSC CGL LIC, ये क्या है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो हाँ पहले लिख देता हूं, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद कोई भी ऐसा कॉरपोरेशन जिसको अपने बोल सकते हैं एक तरह की कंपनी जो सरकार की हो, ओन्ड बाय, या फिर जिसके अंदर सरकार का कंट्रोल हो, जिसको अपने बोल सकते हैं कंपनी हो गया। फिर उसके बाद लोकल अथॉरिटी, लोकल ही है, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी, ये सब। फिर उसके बाद आ गया आपका कोई भी ऐसी कंपनी जिसको हम सरकारी कंपनी बोल सकते हैं अंडर सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये जो आपका सेक्शन है ना कंपनीज एक्ट का सेक्शन 617, ये कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज की बात करता है। तो कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक बार एक आई बाकी है वो भी लिख देता हूं, मैं आपको बता देता हूं ये कैसे अपने ने बनाया। CGL मतलब सबसे पहले आ जाओ G, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है चाहे स्टेट गवर्नमेंट। फिर आ जाइए आप C पे, कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मतलब ये जो बिजनेस वाले जो होते हैं, कोई भी ऐसा बिजनेस जो एक तरह से सरकार की जो बिजनेस वाली कंपनियां हैं उनकी। देन लोकल अथॉरिटी L, फिर L पे दोबारा आ गया लोकल अथॉरिटी, फिर दोबारा आ जाइए C पे, ये आ गया ना लास्ट में C, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जो, गवर्नमेंट कंपनी को कुछ ऐसे लिखते हैं, वो कंपनी जो सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताई गई है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। उसके अलावा I इंस्टीट्यूशन, संस्था, इंस्टीट्यूशन। अब ध्यान देना, नॉर्मली तो ऐसा बोला जाता है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि भाई इसकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाएगी, जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इश्यू किया और कहा कि इस संस्था की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट, पर सेंट्रल गवर्नमेंट हर संस्था को लेकर नहीं बोलती है। ऐसे कोई भी संस्था, जिन संस्था की फंडिंग या तो पूरी की पूरी या थोड़ी बहुत बाय गवर्नमेंट या फिर उसकी कंपनियों द्वारा हो रही है। अब गवर्नमेंट में सब आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सब कुछ। तो अब ध्यान देना, आपसे पूछा जा सकता है।
पब्लिक प्रॉपर्टी किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 2B। पब्लिक प्रॉपर्टी किस किस तरह की हो सकती है? कोई भी हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल, कैसे भी। कोई भी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी कब होगी? तो ध्यान देना, सिर्फ मालिक नहीं, चाहे मालिक सरकार है, चाहे कब्जे में सरकार के है, चाहे उस पर कंट्रोल सरकार का है, कुछ भी हो, बस ध्यान दे देना। उसके बाद कोई भी, अब मैं सिंपल कर देता हूं थोड़ा, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो सीजीएल या फिर एलआईसी की है। सीजीएल मतलब जी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सी मींस कोई भी ऐसी बिजनेस जो सरकार के हैं, कोई भी लोकल अथॉरिटी। एल कोई भी सरकारी कंपनी है, उसको अपने ऐसे बोलना कंपनी अंडर सेक्शन 617 में उनकी जो प्रॉपर्टीज है। कोई भी प्रॉपर्टी जो ऐसे संस्थाओं की है जिनकी फंडिंग कौन कर रही है? सरकार। सरकार में सब, चाहे वो पूरी की पूरी फंडिंग, चाहे थोड़ी बहुत। ये है आपका पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, मिसचीफ क्या है, ये आपके दो है। अभी तक कोई भी डाउट? 2 मिनट अगर आपका कोई डाउट हो तो। अब ध्यान देना, मैं इतनी देर आपको थोड़ा बहुत इस एक्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। अब ध्यान देना, इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि कब ऑफेंस होगा कब नहीं होगा। इन्होंने सिंपल बोल दिया कि भैया ऐसा है, नंबर 1, अगर जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो आप सेक्शन 2B से बता सकते हो, और नंबर 2, अगर जो एक्ट है वो मिसचीफ है, तो बात ही खत्म, ये एक्ट लगेगा। ये दो चीजें होनी चाहिए, एक्ट लगेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है वो 2B बताएगा, मिसचीफ क्या है वो 2A बताएगा, 2AB क्या, वो तो आईपीसी और बीएनएससी बताएंगे, बात खत्म। पब्लिक प्रॉपर्टी और ये दो चीजें हैं तो ये एक्ट लगेगा। अब सीधा आता है, अगर ये एक्ट कहीं लगता है, या हम बोलते हैं कि किसी बंदे ने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी? इसी तरह इसमें क्वेश्चन आएगा तो पनिशमेंट का आएगा। यहां से इसमें पनिशमेंट अच्छी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना कि भाई पनिशमेंट कितनी होगी। अब पनिशमेंट को लेकर इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई। कैसे? एक तो थी अप टू 5 इयर्स एंड फाइन, एक थी 6 महीने से लेकर 5 इयर्स एंड फाइन, एक थी 1 साल से लेकर 10 इयर्स एंड फाइन। अब ये क्या है जी? इन्होंने कहा भाई अगर तो नॉर्मल है कि उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो ये, बट अगर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो इस कैटेगरी की है, फिजिकल ट्रेनिंग इज वेल एंड ऑसम। फिजिकल ट्रेनिंग इज वेल एंड ऑसम मतलब फिजिकली मतलब एक्सरसाइज करना या फिट रहना अच्छा भी है, और वेल एंड ऑसम मतलब एक ही जैसे, जिसको अपने बोलते हैं। अब ये क्या है? अभी मैं इसको मोटा मोटी फिर अपने इसको लिख भी लेंगे कि अगर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सरकार के जो डिपार्टमेंट नहीं होते, पावर डिपार्टमेंट, उनकी है। सरकार के जो डिपार्टमेंट है, जो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बोल सकते हो, सरकार के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है, वाटर डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, सरकार की ऐसी संस्थाएं जो किस किस चीज को लेकर डील करती हैं? सरकार की जो मतलब क्या कह सकते हैं अपने, पावर वाली जो हो गई जो, ठीक है, हाँ ठीक है, पावर, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली डिपार्टमेंट, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, बीएसएनएल जैसे बोल सकते हैं, वाटर डिपार्टमेंट जो जल निगम होते हैं, एनर्जी डिपार्टमेंट आपके भी जैसे वहां पे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो होते हैं, फिर लाइट डिपार्टमेंट, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कोई फर्क नहीं है बट इन्होंने लिखा है तो अपने को पढ़ लेना है। फिर उसके बाद ओ सरकार की जो ऑयल डिपार्टमेंट, जैसे ओएनजीसी की बिल्डिंग हुई, ओएनजीसी ये सब, हाँ पेट्रोलियम, ठीक है, अभी आता हूँ ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम नहीं लिखा गया, पेट्रोलियम भी इसमें आएगा, ठीक है, ये ऑयल आ गया, आता गया ऑयल। फिर ऑयल हो गया, हाँ माइंस हो गया, सरकार की माइंस, सरकार की फैक्ट्रीज, और क्या रह गया? ऑयल हो गया, ऑयल के अलावा हाँ ठीक है, और सीवेज, सीवेज। अभी मैं इसको लिख दूंगा। ये कह रहा है कि भाई एक तो है कि तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया है, तुमको ये ऑफेंस बनेगा, पर एक है तुमने जिस पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया वो सरकार की पावर डिपार्टमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, ये जो विभाग होते हैं आप वही जल विभाग, ये जो लाइट वाले, जो भी लाइट वाला तो क्या वो एक ही वो लाइट वाले, ये जो विद्युत वाले जो होते हैं वो, फिर ऑयल वाला जो कंपनी है ओएनजीसी, इनकी बिल्डिंग्स या इनकी कोई प्रॉपर्टी है, सीवेज, सीवेज का भी एक वो होता है, जैसे लोकल म्युनिसिपैलिटी वालों का काम होता है सीवेज का, तो उनका जो सीवेज की जो प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जांपल कि भाई
कचरा उठाने वाली गाड़ी, कचरा साफ करने वाली मशीनें, वो सब। फिर सरकार की जो माइंस हैं या फैक्ट्रीज हैं, उनको अगर आप नुकसान पहुंचाते हो, तब ये है। इसमें कितनी होगी सजा? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास होगा, कम से कम 6 महीना, मैक्सिमम 5 साल। ये क्या है? अगर आप जो नुकसान पहुंचा रहे हो वो पहुंचा रहे हो आग से, बॉम्ब से, बम वगैरह से, तब ये होगा। कितना? कठोर कारावास, कम से कम 1 साल, मैक्सिमम 10 ईयर्स। अब ध्यान दे देना, सेक्शन 3 ये 2 है, नॉर्मल सजा इसमें है, ध्यान दे देना। जो नॉर्मल जिसको अपने पनिशमेंट बोल देते हैं, एक इसमें भी है। देन कम्स सेक्शन 4, सॉरी, ये है पनिशमेंट्स। पनिशमेंट सेक्शन 3 और 4 में है। आपसे वो इस एक्ट में, पहली बात तो इस एक्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं, एक मिसचिफ का क्वेश्चन बनता है कि भैया वो तो चलो बीएनएस आईपीसी से बनेगा, तो वो क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा। आपसे क्वेश्चन बनेगा, एक मिनट, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर, कि पब्लिक प्रॉपर्टी कहाँ है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो। तो ये रहा पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी कहाँ बताया गया है? 2B में बताया गया है। क्या है, कब होती है? फिर उसके बाद अगर कोई बंदा, ये एक्ट कब लगेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ये एक्ट कब लगेगा अगर दोनों चीजें हो, मिसचीफ और पब्लिक प्रॉपर्टी हो। देन कम्स पनिशमेंट। पनिशमेंट 3 तरह की पनिशमेंट है। नॉर्मल पनिशमेंट ये है, अगर इन डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, इन डिपार्टमेंट का है तो ये है। अगर आग वगैरह लगा के आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, बॉम्ब वगैरह से पहुंचा रहे हो, तो वो है। ठीक है, ध्यान दे देना, कठोर कारावास है साथ में। इनमें रिग्रेस है, उसमें रिग्रेस है, इसमें नहीं है। इसमें कोई रिग्रेस, सिंपल कुछ नहीं, इसमें सिर्फ नॉर्मल है कि कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट जो सजा लगाना चाहे वो सजा लगा सकती है। देन उसके बाद क्या नाम है, 3 और 4 हो गए। ठीक है, BSR, ठीक है। सेक्शन 5 बी बेल, सेक्शन 6 सेविंग, सेक्शन 7 रिपील। बेल, बेल मतलब अगर किसी भी बंदे के ऊपर सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का आरोप लगा है कि भैया उसने सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में ऑफेंस किया है, तो क्या उसको बेल मिलेगी? हाँ, मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं बोला यहाँ बेल नहीं मिलेगी, बेल मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सरकार, वो कोर्ट की इच्छा है बेल, बस ये है कि कोर्ट सामने वाली पार्टी को सुनेगी, तो बेल मिल सकती है। हालांकि ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है, पर कोर्ट की इच्छा है कि कोर्ट बेल दे सकती है। बेल आपका अधिकार भले नहीं है, पर कोर्ट की इच्छा है, दे सकती है। ऐसा नहीं कि बेल मिलेगी नहीं। उसके बाद ये जो एक्ट है ये इन एडिशन है। इन एडिशन मतलब कि अगर इस कोई भी एक्ट के ऊपर, किसी भी आपके एक्ट के ऊपर, मतलब आपने जो काम किया उसके ऊपर ये एक्ट भी लग रहा है और कोई और एक्ट भी लग रहा है, तो दोनों लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक्ट लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा, नहीं। मान लीजिए मैंने पब्लिक की प्रॉपर्टी को नुकसान किया, तो उस केस पे मेरे ऊपर आईपीसी या बीएनएस भी लग रहा है और ये एक्ट भी लग रहा है, तो दोनों लगेंगे। कोर्ट हो सकता है मेरे को दोनों में सजा सुना सकती है, तो एडिशन में होगा ये एक्ट। उसके बाद इस एक्ट ने जो रिपील किया है, 1974 के एक्ट को रिपील किया है, बस। कुछ इतना नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज 1974 के एक्ट को। ठीक है, तो ये छोड़ दो इसको, चाहे 1980, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, फालतू के अंदर ये भी कुछ पढ़ना है, इनमें भी कुछ पढ़ने लायक नहीं है। 19 ऑर्डिनेंस था, कुछ भी ऐसा नहीं, बस इतना ही है। लो जी, ये आपका प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी कितनी देर में खत्म हो गया? 15-20 मिनट का एक्ट है। आपको इसको याद करने में 5 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई भी डाउट, कुछ भी।
इतना ही है, इसके अंदर दोबारा मार्क करवा दे रहा हूं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, लिख लेना इंपॉर्टेंट 2B सेक्शन 3 सेक्शन 4। मेन तो इसके अंदर अगर इंपॉर्टेंट है तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और पनिशमेंट, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। यहां से ऑब्वियस है भाई, एक्ट लिखा है तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये फ्री के नंबर देगा आपको, या तो पब्लिक प्रॉपर्टी और डेफिनेशन, दोनों की ट्रिक है। पब्लिक प्रॉपर्टी के केस में ट्रिक है CGL LIC, क्या ट्रिक है? CGL LIC। इसकी केस में फिजिकल ट्रेनिंग इज वेल एंड ऑसम। टी से पावर, टी से ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ऑयल, सीवेज, माइंस, फैक्ट्रीज, ये सब, ये हो गई आपकी दो ट्रिक्स। बस आपको हमेशा याद रहेगा, CGL LIC भी याद रहेगा। कोई भी डाउट कुछ भी? चलो कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। कल की आपकी क्लास है ना, 2 दिन अभी क्लास करेंगे अपने। जी नेहा, बढ़िया जी, आपके सुनाइए। जी।